सुबह 7 बजे पुलिस ने मीर सजावल के फार्म हाउस पर छापा मारकर मज़ारे नवाज की बेटी को बाजियाब करवा लिया था और फार्म हाउस में मौजूद मीर सजावल के दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि नवाज की बेटी को मीर सजावल ने अगवा किया था। इस खबर के ठीक 1 घंटे बाद एक ब्लैक लैंड क्रूजर रानिया को उसके घर से कुछ फासले पर ड्रॉप करके चली गई थी। मीर गजनफर निढाल से वहीं लॉन्ज में बैठे हुए थे। घर के तकरीबन सभी अफराद वहां मौजूद थे। मीर सजावल के साथ फायजा बेगम और मीर जाफर भी कराची पहुंच चुके थे। मीर सजावल और मीर सबतीन अब तक रानिया का पता लगाने में नाकाम थे क्योंकि वो किसी भी तरह ड्राइवर को ट्रेस नहीं करवा सके थे। मौज़म शाह ने बहुत पक्का काम किया था। वो खुले दरवाजे से अंदर चली आई। रानिया मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक हो ना? मीर गजनफर लबक कर उसके पास पहुंचे और उसे अपनी आगोश में भर लिया। मुझे मौज़म शाह ने किडनैप कर लिया था और अभी वो खुद ही मुझे यहाँ छोड़ गया है। मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों किडनैप करवाया था। रानिया ने हिचकियों के दौरान सबके सरों पर बम दे मारा। मीर सजावल के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया। गुस्से की शिद्दत से उसकी कनपटी की रगें तन गई थीं। तभी मीर सजावल के मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो, मीर सबतीन स्पीकिंग। मौज़म अली शाह बात कर रहा हूँ। बहन खैर खैरियत से घर पहुँच गई होगी। इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना तुम्हारे कज़न ने तुम्हें बर्बाद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शाह तमस्खर से गोया हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरी बहन को किडनैप करवा कर जिस कमीनगी का मुसाहरा किया है, तुमसे उसी तरह का घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। मीर सबतीन ने भुना कर कहा। तमीज से बात करो, आखिर बहनोई हूं तुम्हारा। शाह ने उसे झिड़कने के अंदाज में तंज किया। मीर सबतीन लब भींच कर रह गया। उसकी पेशानी पर लातादाद शिकने पड़ गई थी। मीर सबतीन, तुम किस घटियापन की बात कर रहे हो? घटिया तो तुम्हारा खानदान है। तुम्हारे घटिया कजन ने मेरे गांव की बच्ची को किडनैप करवाया था। तुम क्या समझते हो इसके बदले में तुम लोगों को छोड़ दूंगा? मेरे इलाके की लड़की की इज्जत मेरे घर की औरतों के बराबर है। अपने भाई का गिरेबान पकड़ो जो दूसरों की इज्जतें खराब करता फिरता है। अगर वो मेरे इलाके की लड़की की इज्जत खराब नहीं करता तो मैं भी तुम्हारे घर की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। तुम्हारे मुलाजिम मेरी जेब में रहते हैं, मेरे खर्चों पर पलते हैं, मेरे एक इशारे पर जान भी देने के लिए तैयार हैं। फिर रानिया को किडनैप करवाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? वो शाने बेनियाजी से इंकशाफ कर रहा था। उसके इंकशाफात पर मीर सबतीन के लफ्ज गुम हो गए थे। वो तस्लीम करता था कि मीर सजावल एक बिगड़ा हुआ नौजवान है, मगर उसे मीर सजावल से ऐसे कारनामे की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं अपने दोस्तों से बेखबर रह सकता हूँ, मगर अपने दुश्मनों से कभी गाफिल नहीं रह सकता। ये बात ज़हन नशीन कर लो। तुम लोग जितना मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, बदले में उससे डबल नुकसान उठाओगे। वो सफाकी से बोला। कुछ देर कबल ही मैंने रेड करवाकर उस बच्ची को तुम्हारे कजन के फार्म हाउस से बरामद करवाया है, शाह ने दुरुस्तगी से कहा और कॉल काट दी। मीर सबतीन मोबाइल कान से हटाकर मीर की तरफ घूम गया। तुम दूसरों के घर में नकबजनी करोगे तो हमारा घर कैसे महफूज रहेगा? मीर सबतीन ने तैश के आलम में मीर सजावल का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? किसका फोन था? क्या किया है मैंने? मीर सजावल ने हैरानगी से कहते हुए अपने कॉलर से मीर सबतीन के हाथ झटके। क्या ये झूठ है तुमने कल शाहपुर से किसी लड़की को अगवा करवाया था, जिसके बदले में मौज़म शाह ने रानिया को अगवा करवाया? कुछ देर कबल ही तुम्हारे फार्म हाउस से वो लड़की बरामद हुई है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तुम्हारे इतने शर्मनाक काम में मुलव्वस होने की वजह से मैं अपनी बहन पर होने वाले जुल्म पर एक्शन भी नहीं ले सकता। मीर सबतीन उसे बेनुक्त सुना रहा था। सारा घर लब बसता था, हत्ता के मीर जाफर और फायजा बेगम भी मुंह से एक अल्फाज निकालने के काबिल नहीं थे। हाँ, झूठ है ये सब। वो मुझ पर बहतान लगा रहा है। मैं इस बारे में ला इल्म हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मीर सजावल बिलबिला रहा था। हम कैसे मान लें कि ये साजिश है जब वो लड़की तुम्हारे फार्म हाउस से बरामद हुई है? वो खुद तो वहां चलकर नहीं जा सकती। यकीनन तुमने ही उसे उठवाया होगा। वहां तुम्हारे दोस्तों की मौजूदगी इस बात का सबूत है। मीर गजनफर ने गजबनाक होकर कहा। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मेरा इस वाक़े से कोई वास्ता नहीं, फिर मुझे खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत है न आदत। मीर सजावल का जवाब बरजस्ता था। मौज़म शाह को तो मैं अब देख लूंगा,
मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की जो हरकत उसने की है, इस हरकत का मजा तो उसे चका कर रहूंगा। मीर सजावल खतरनाक हद तक संजीदा लहजे में कहकर दनाता हुआ वहां से निकल गया। मीर साईं, मेरी बात तो सुनो। कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फायजा बेगम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी थी, मगर उसने पलट कर भी नहीं देखा था। उसके सर पर तो अपनी बदनामी और बेइज्जती का बदला लेने की धुन सवार हो गई थी। मौजम शाह रात गए हवेली पहुंचा था। कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर अरूज के सरहाने रुखसाना बेगम बैठी हुई थीं। कमरे में मखतूम शाह भी मौजूद था। उसे देखते ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अम्मा, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। बीपी थोड़ा लो है, घबराने की कोई बात नहीं। वीकनेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बाकी कराची में एक लेडी डॉक्टर हैं जो बहुत काबिल हैं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो भाभी का मुकम्मल चेकअप कर लेंगी। आप कल उन्हें कराची ले जाइएगा। मखतूम शाह ने नजरें झुका कर कहा और स्टेथोस्कोप हाथ में थामे फौरन ही कमरे से निकल गया। शाह, मुबारक हो, हमारे घर में छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं दादी बनने वाली हूँ। रुखसाना बेगम का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो अरूज के सदके वारी होते हुए बोली। शर्म से अरूज का चेहरा सुर्ख पड़ गया। एक पल के लिए शाह के चेहरे पर भी खुशी की रमक आई, मगर सिर्फ एक पल के लिए। दूसरे ही पल उसका चेहरा किसी भी किस्म के तासरात से आरी हो गया। खैर मुबारक, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। वो बेतासुर लहजे में बोला। ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। अरूश, मेरी जान, तुम सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। रुखसाना ने उठते हुए दूध के गिलास की तरफ इशारा किया और ताकीद करती हुई चली गईं। अरूश भी बेड से उतरकर वॉशरूम जाने के लिए शाह के बराबर से गुजरी तो शाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम, कपड़े चेंज करने हैं। अरूश धीरे से बोली, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। पहले मेरा सर दबा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है, शाह ने पेशानी मसलते हुए कहा और बेड पर जाकर लेट गया। अब क्या सुबह तक वहीं खड़े रहने का इरादा है? जो कहा है वो करो, शाह ने गरज कर कहा। अरूज सर से पांव तक हिल गई। पलक झपकते में बेड तक पहुंची और शाह के सराहने बैठकर उसका सर दबाने लगी। एक बार फिर उसे अपनी किस्मत पर जी भरकर रोने का दिल चाहा, मगर इस बार आंसू उसके अंदर गिर रहे थे। उसे सर दबाते हुए पूरा घंटा होने वाला था। शाह आंखें मौंदे लेटा हुआ था। अरूज को नींद के झोंके आने लगे। तभी शाह ने जरा सी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर खुद पर गिरा लिया। मीर सजावल ने पूरी रात आंखों में काट कर गुजारी थी। एक लम्हे के लिए भी वो सो नहीं सका था। गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। उसने आज की तारीख में सबके सामने अपनी होने वाली बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी, क्योंकि वही जानता था कि मुअज्जम अली शाह ने उसे नीचा दिखाने के लिए ये साजिश रची है। इसी बहाने उसके खानदान की इज्जत उछाली थी, रानिया को अगवा किया था। इस बदले की आग में वो अपने होशो हवास भुला बैठा था। एहसास से शिकस्त से पागल हो रहा था। इस हालत में उसे ये एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो अपने अगले कदम से अपने ही साथ बुरा करने जा रहा है, अपने ही दिल की दुनिया उजाड़ने वाला है। जरताज स्कूल के लिए निकली थी। अभी वो अपने इलाके की हदूद पार करके स्कूल से कुछ फासले पर ही थी कि सामने से आती हुई मीर सजावल की लैंड क्रूजर ने उसके बेहद नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाए। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और मीर सजावल ने हाथ बढ़ाकर उसे बेदर्दी से अंदर खींच लिया। गाड़ी दोबारा तेज रफ्तारी से चल पड़ी। मीर साईं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। जरताज ने अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। ना जाने क्यों आज मीर की गिरफ्त में अजनबियत महसूस हो रही थी। आज उस गिरफ्त की सख्ती में मोहब्बत की वो नरमी शामिल नहीं थी जिसकी जरताज आदी हो चुकी थी। उसने दुहाई दी, मगर मीर सजावल ने यूं जाहिर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो खामोशी से बाहर के मंजर पर नजर जमाए बैठा रहा। जरताज को उसके अंदाज में कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। गाड़ी सनपुरा की हदूद से निकलकर हाईवे के रास्ते पर गामजन थी। साईं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज गाड़ी रोके, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने शोर मचाया, मगर मीर के तासरात में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। जरताज को जैसे जैसे मामले की गंभीरता का एहसास होता जा रहा था, वैसे ही उसका दिल बैठने लगा। उसने मीर को अल्लाह के वास्ते दिए हाथ पैर जोड़े, मगर इस वक्त मीर सजावल के सर पर जो जुनून सवार था, उसके आगे जरताज की मोहब्बत भी मानंद पड़ गई थी।
इसका मतलब है चाचा नवाज की बेटी के नाम के साथ जो अफवाह सुनी थी वो अफवाह नहीं हकीकत थी। आपने ही उसे भी अगवा करवाया था, जरताज नफरत आमेज लहजे में चीखी। मीर साईं आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, जितना सब गांव वाले कहते हैं इससे भी ज्यादा बुरे। मुझे आपसे नफरत महसूस हो रही है। जरताज की बात सुनकर मीर का दिमाग घूम गया। उसने शोला बार निगाहों से जरताज को देखा, फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप, बिल्कुल चुप। जब तुम्हें भी यही सच लगता है तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले शायद मुझे तुम पर रहम आ जाता, मगर अब हरगिज नहीं आएगा। शाहपुर का कोई भी फर्द रहम के काबिल नहीं। वो पूरी तरह गर्राया। जरताज गाल पर हाथ रखे खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। मीर का ये लबो लहजा, ये अंदाज तो उसके लिए सरासर मुख्तलिफ था। खौफ की शिद्दत से वो एक लफ्ज मजीद नहीं कह सकी। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी उसके शानदार फार्म हाउस के सामने पहुंचकर रुक गई। मुसल्ला गार्ड ने देखते ही हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया और बड़ा सा दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर तेजी से गाड़ी अंदर ले गया। सामने तवील और अरीज लॉन आला किस्म के पत्थरों से बनी रोश और बैरून मुल्क से लाए गए पौधों से बड़ी महारत और खूबसूरती से लॉन के दोनों तरफ बाड़ लगाई गई थी। मीर सजावल ने लैंड क्रूजर का दरवाजा खोला और नीचे उतरकर जरताज को बाहर निकाला। मीर साईं, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे माफ कर दें, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मुझे छोड़ दें। आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरताज ने अपना एहतजाज जारी रखा, जैसे मीर सजावल ने मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए उसे बाहर खींचा, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। तब मीर ने उसे बाजुओं में उठा लिया और अपने फार्म हाउस के बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। जरताज नीचे उतरने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर मुसलसल नाकाम हो रही थी। मीर सजावल ने बेसमेंट में पहुंचकर उसे नीचे उतारा और दरवाजा बंद कर दिया। वो एक बहुत बड़ा मुकम्मल फर्निश्ड कमरा था, जिसमें एसी, वॉशरूम, सोफा, बेड, गर्ल्स के हर सहूलत मौजूद थी। जरताज ने पीछे से मीर की शर्ट दबोच कर झंझोड़ा, मगर जब मीर ने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में वहशत ही वहशत थी। जरताज हिरासा होकर 2 कदम पीछे हट गई।